नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, जय हिंद। आप सभी को मेरा प्रणाम। एंडेवर प्रेप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका अपना रवि मोहन शर्मा। चर्चा करते हैं हिम तेंदुआ के बारे में। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा भाई, स्नो लेपर्ड आज के टाइम में बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। क्या नाम है? हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। हाल ही में किर्गिस्तान ने आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुए, इसका वैज्ञानिक नाम देखा जाए तो क्या नाम है? पैंथेरा अनसिया। पैंथेरा अनसिया इसका वैज्ञानिक नाम है। इसको अपना हाल ही में राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। किर्गिस्तान हैज रिसेंटली ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द स्नो लेपर्ड पैंथेरा यूनिसिया एज इट्स नेशनल सिंबल। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है किसने? किर्गिस्तान ने। बहुत अच्छी बात है भाई। आगे हम लोग देखेंगे इसमें आखिर हिम तेंदुआ क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम देखेंगे पैंथेरा अनकिया। इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसकी खाल पर स्लेटी और सफेद फर होते हैं। कैसे होते हैं? स्लेटी और सफेद फर होते हैं। इस तरीके के फर पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और गहरे लाल रंग के धब्बे होते हैं। कैसे? बिल्कुल गहरे लाल रंग के क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसके धब्बे होते हैं। ध्यान रखिएगा, गहरे लाल रंग के इसके धब्बे होते हैं। आगे देखेंगे, पूंछ पर धारियां बनी होती हैं। पूंछ, यदि मान लीजिए ये इसकी पूंछ हो गई, ठीक है, और ये इसकी पूंछ है और इस पर क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों? ये धारियां हो गई। ठीक है, तो ये आपका बन गया एक, क्या हो गया? ये हिम तेंदुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस पर चर्चा करते हैं। ये बिल्ली परिवार की एकमात्र प्रजाति है जो दहाड़ नहीं सकती है। कैसी है? ये बिल्ली परिवार की एकमात्र प्रजाति है जो दहाड़ नहीं सकती है, लेकिन बिल्ली के जैसी आवाज निकाल सकती है। क्या कर सकती है? ये बिल्ली की तरह आवाज निकाल सकती है, यानी कि घुरघुरा सकती है। ठीक है, बिल्ली की तरह क्या कर सकती है ये मेरे प्यारे बच्चों? आवाज निकाल सकती है। इसके बारे में ये मुख्य विशेषता है। इट इज द ओनली स्पेसिफिक ऑफ कैट फैमिली दैट कैन नॉट रोर। रोर यानी कि दहाड़ नहीं सकती, बट कैन पुर मेक कैट लाइक साउंड। ठीक है, घुरघुरा सकती है। बहुत बढ़िया। आवाज की बात करेंगे हिम तेंदुआ की। हिम तेंदुआ उत्तर और मध्य एशिया के विशाल ऊंचे पर्वतीय हिमालय क्षेत्र में रहते हैं। कहां रहते हैं? ये उत्तरी और मध्य एशिया के विशाल ऊंचे पर्वतीय हिमालयी क्षेत्र में क्या करते हैं? ये हिमालयन रेंज हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हिमालयन रेंज। इसके पर्वतीय क्षेत्र में क्या करते हैं? निवास करते हैं। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में क्या करते हैं? निवास करते हैं। इसे IUCN की सुभेद्य तथा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। किस में रखा गया है? ये एक अनुसूची जारी की गई थी, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की। ठीक है, और इसे IUCN की रेड डेटा बुक में रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखेंगे हिम तेंदुआ के बारे में। हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड को पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है। घोस्ट ऑफ द माउंटेन, यानी कि पहाड़ों का भूत। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, यहां पर एक पहाड़ बना देते हैं और उसमें पूछा जाता है यहां पे चीता कहाँ है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये इसी से संबंधित होता है, ये हिम तेंदुआ से ही संबंधित होता है। तो ये पूछा जाता है हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड को पहाड़ों का भूत भी कहते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये दरअसल दिखाई नहीं देता है। क्या नहीं करता है? दिखाई नहीं देता। आगे बढ़ेंगे। यह हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हिमाचल प्रदेश का क्या है? ये राजकीय पशु है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम, यानी कि इसकी संतति को और अधिक पैदाइश करने के लिए, या इसकी संतति को बढ़ाने के लिए, या इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए हाल ही में क्या किया गया है? एक पद्मजा नायडू
क्या करके है, हिमालयन नेशनल पार्क है, जूलॉजिकल पार्क है, जिसमें क्या किया गया है, इसका संरक्षण किया जा रहा है, इसको बसाया जा रहा है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ की शुरुआत 2009 में देश के 5 राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल, क्योंकि इन्हीं में क्यों की गई थी, क्योंकि सबसे ज्यादा पहाड़ जो हैं, पर्वत जो हैं, यहीं पर सबसे ज्यादा बहुतायत में पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुतायत में पाए जाते हैं। कहां कहां पे, 2009 में इसकी शुरुआत की गई है स्नो लेपर्ड की, हिम तेंदुआ संरक्षण की, यानी कि प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की शुरुआत कब की गई है, 2009 में। और 5 राज्य हैं, कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी में की गई है। अगला हम लोग देखेंगे सिक्योर हिमालय परियोजना 4 हिम तेंदुए रेंज राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में चालू है। एक और योजना शुरू की गई है इसके लिए, सिक्योर हिमालय परियोजना। ध्यान रखिएगा, सिक्योर हिमालय परियोजना ये भी यहीं पर शुरू की गई है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2013 में बात की जा रही है, 2013 की, 12 स्नो लेपर्ड रेंज देशों अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा बिस्केक घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। एक बिस्केक करके घोषणा पत्र जारी हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा, एक घोषणा पत्र जारी हुआ। इस घोषणा पत्र में कहा गया था, सभी देशों ने क्या किया, सिग्नेचर किया और सिग्नेचर करते हुए बताया कि हम सभी स्नो लेपर्ड को संरक्षित करने के लिए आज दिनांक 2013 को अपने आप से प्रण लेते हैं कि हम इस अद्वितीय जानवर की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये इसके बारे में बोला जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2013 में एक शुरुआत की गई थी इन सभी देशों ने मिलकर के कि भाई क्या किया जाएगा, लेपर्ड्स को क्या किया जाएगा, स्नो लेपर्ड को क्या किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वर्ष 2013 की बिस्केक घोषणा, बिस्केक डिक्लेरेशन के तहत 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन 23 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। अंडर द बिस्केक डिक्लेरेशन ऑफ 2013 अक्टूबर 23 वाज नोटिफाइड एज इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे। साथ ही इस अवसर पर वैश्विक हिम तेंदुआ और पारिस्थितिकी तंत्र कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई थी। बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत वर्ष 2013 से वैश्विक हिम तेंदुआ और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण कार्यक्रम का सदस्य है। देखिएगा, जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी उसी के साथ में भारत जो है 2013 में ही इसका क्या बन गया था, एक हिस्सा बन गया था और भारत तब से हिम तेंदुआ का संरक्षण प्राप्त कर रहा है। आगे देखेंगे, GSLEP यानी कि वैश्विक हिम तेंदुआ और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण कार्यक्रम 2019 का आयोजन नई दिल्ली में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिएगा, देश में कहीं पर भी यदि कि कहीं पर राष्ट्रीय उद्यान बनाना हो, बायोस्फीयर रिजर्व बनाना हो या किसी विशेष जानवर का संरक्षण करना हो तो कौन करता है, दिल्ली में जो पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है वही इन सब की देखरेख करता है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे यहीं पे, अब बात करेंगे किर्गिस्तान की। चलिए, जब हम लोग किर्गिस्तान के बारे में जाने हैं तो किर्गिस्तान के यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। किर्गिस्तान जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक छोटा सा ये देश है बेटा। ठीक है, यहाँ आपको यहाँ पे इसका मैप दिखाई दे रहा होगा किर्गिस्तान का। यहीं पर आप लोगों को बिस्केक दिखाई दे जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, जो कि इसकी राजधानी है, कैपिटल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति की बात करते हैं तो सदिर झारापोव, क्या नाम है, सदिर झारापोव कौन है, इसके राष्ट्रपति हैं, झारापोव। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी बात है, इस देश के दक्षिण में कौन है, सबसे बड़ा देश है चाइना। कौन सा देश है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चाइना देश है। यहीं के इसके आसपास जो है तजिकिस्तान है और यहीं पर उज्बेकिस्तान भी है, तो ये सारे देश मिल जाएंगे। अगर पूछी जाए कि इसकी स्थिति क्या है तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसकी स्थिति है मध्य एशिया, यह मध्य एशिया का देश है, ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट यहाँ पे चर्चा करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे पुरानी 10,000 कजाकिस्तान नोट की पिछली ओर हिमपात तेंदुआ की फोटो। हिम तेंदुआ तारस्तान का प्रतीक है, ये भी दिखाया गया है। अलमाटी कजाकिस्तान के प्रतीक है, ये भी दिखाया गया। बाद में फिर से चेंज हुआ, ये अस्ताना का प्रतीक बन गया जो कि कजाकिस्तान की राजधानी है। बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी का प्रतीक भी बेटा हिम तेंदुआ ही बन गया। तो धीरे धीरे हिम तेंदुआ में क्या क्या परिवर्तन होते गए और कैसे कैसे इसको जोड़ा गया, इसके बारे में चर्चा करके बताया गया है। बहुत बढ़िया। फिर देखेंगे स्नो लेपर्ड, जो कि इंग्लिश में बताया गया है, रूपांतरित करके ध्यान दीजिएगा। ये हिम तेंदुओं का क्या किया गया है, रूपांतरित किया गया है कि इस तरीके से कुछ मेल बदलाव किए गए थे। बहुत बढ़िया। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हम लोगों का एंडेवर प्रेप का ये छोटा सा आप लोगों का बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आप लोग जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल आप लोगों को दिया हुआ है मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर टेलीग्राम चैनल की बात करेंगे तो एंडेवर प्रेप के नाम से आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल की बात करूंगा तो एंडेवर प्रेप के नाम से यूट्यूब चैनल भी है। आप लोग प्लीज उसे लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। ठीक है, तो ऐसे ही छोटे छोटे और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स, ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में यदि जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।